नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष ब्लूप्रिंट कोई फिक्स नहीं है। किसी भी चैप्टर से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे बस उन्होंने मार्क्स अलॉट कर दिए, कैसे उन्होंने किसी चैप्टर से कहा कि 4 मार्क्स में हम पूछेंगे आपसे। तो ये भी हो सकता है कि वो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लें आपसे। ये भी हो सकता है कि वो 3 का क्वेश्चन पूछ के 1 ओटी पूछ लें आपसे। या ये भी हो सकता है कि वो आपसे 2 ओटी पूछ के 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लें या 4 का क्वेश्चन पूछ लें। कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो सैम्पल पेपर उन्होंने जारी किया है, बोर्ड के वेबसाइट पर मिल जाएगा। उस सैम्पल पेपर को भी देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो एनालिटिकल हैं, बनने वाली अप्रोच से हैं। बनकर आएगा, पूरा पेपर बनकर आएगा, तो चीज़ें सतर्कता के साथ देखनी पड़ेंगी। तो मैंने बहुत सोच समझ के चीज़ें लिखी हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मेंशन कर दिए हैं जो आपको रीड करने हैं 2 मार्क्स के लेवल के लिए। ये मैंने सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लेवल के लिए बताए हैं और 4 मार्क्स के भी मैंने इसमें बताए, तो वो मैं भी आपको बता दूंगा। जैसे ये आपका पहला चैप्टर है, ये इसमें मैंने फ्रेडरिक सॉर्यू के बारे में बताया, पूछा है। कंजर्वेटिज्म, एब्सोल्यूटिस्ट, प्लेबिसाइड, यूटोपियन विजन, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिए। ये एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ लेने ओनली फॉर 2 मार्क्स के लेवल के लिए। 2 मार्क्स में कितना लिखना होता है? 30 वर्ड्स, मिनिमम 3 लाइनें काफ़ी है। तो ये आपको ये टॉपिक पढ़ लेना है। देखिए, नोट्स बहुत कंपलसरी होने वाले हैं, नोट्स पढ़िएगा बहुत ज़रूर, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनल इन इंडिया। भाई यहाँ से देखिए, साइमन कमीशन, रोलैक टैक्स, सत्याग्रह, बॉयकॉट, इंडी नेचर लेबर, पूना पैक, पिकेटिंग, बरदौली सत्याग्रह, जलियांवाला मैसेकर, ये आपको 2 मार्क्स लेवल के लिए दिया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि जलियांवाला मैसेकर को 4 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी ये 4 मार्क्स में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस प्रकार से नेशनल मूवमेंट में इम्पैक्ट दिया, वो है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सिल्क रूट, ये चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, सिल्क रूट। और सिल्क रूट से क्या क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये भी पढ़िएगा। देखिए, जब भी किसी टॉपिक को याद कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि उतना ही पढ़ना है, उसके बारे में अगर कोई और भी चीज़ याद आती है ज़रूर डोनेट कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि भाई पूछ सकता है कि सिल्क रूट से क्या ट्रेड होता था, तो ठीक है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। सो प्लीज़ ये समझिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही करें। ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने ये बता दिया तो मतलब ये हो। बट ब्लूप्रिंट देखिए ना आप, सैम्पल पेपर देखना, आपको सब समझ में आ जाए कि हाँ, क्वेश्चंस वाकई सर ने उन्होंने बहुत ज़्यादा से घुमाए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार किया है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिख दिया, तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताना है कब से कब तक हुआ, कौन कौन अलाइज थे, कौन सेंट्रल पावर थी, है ना, कौन उसमें किस तरफ था, ये सारी चीज़ें वहाँ बतानी पड़ेंगी सर। हायर परचेज ये तो सब कर लेंगे आप, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर है इसमें भी बताना पड़ेगा, है ना। तो सब बताइए, अलाइज, एक्सेस पावर, कौन क्या है, तो सब चीज़ पता होना चाहिए। G77 ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ है ना। सर हेनले, मॉर्टन स्टैनले क्या है, कौन थे, किस लिए फेमस थे, ये बताना है। तो ये आपको बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, ये अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। ये चैप्टर बढ़िया है, इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से याद करिएगा। एस्पायरिंग जेनी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस साल बनने के, है ना। तो ये समझिएगा, तो ये क्वेश्चंस बड़े सोच समझ के बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, तो पढ़िए इनके बारे में आगे। हाँ, ये लास्ट चैप्टर आ जाता है हिस्ट्री का। इसमें अलमानक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंचांग किसे कहते हैं, ठीक है। गाथा, गीत, गीत गाथा, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है। तो हालांकि सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने, तो ये नहीं छोड़ना कि कोई क्वेश्चन छोड़ देना है, सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। वेरी शॉर्ट लेवल के हैं सारे, बढ़िया से याद करो, 1-2 बार याद करो, उन्हें लिख के देखो और इन्हें एक पंच करके पेजेस में लिख लो इन सारे क्वेश्चंस को और आंसर्स को। 5-6 पेज में बन जाएंगे, अगर कॉपी बड़ी है तो 2-3 पेज में आ जाएंगे। तो बढ़िया पंच करके रखो, इनको डेली रिवाइज करते रहो, डेली रिवाइज करते रहो, डेली रिवाइज करो, डेली 1 आधा घंटा निकालो और रिवाइज करो, ठीक है। इसी से आपका याद हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद करिएगा, उम्मीद करता हूँ आप याद करेंगे। और इसका क्वेश्चंस का जो PDF है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा,
लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। धन्यवाद।